नमस्कार दोस्तों, सरकारी परीक्षा चैनल के करंट अफेयर्स सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप याद करें, साथ में नोट जरूर कर लिया करें। बिकॉज ये जानकारी आप जब रिवाइज करके जाते हैं एग्जाम टाइम में तो ये जानकारी आपको कई क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है, राइट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which Ministry of the Government of India has launched कृषि उड़ान 2.0 स्कीम? भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इनमें से सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जी, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, यानी कि जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, राइट। तो आप ये नाम याद कर लें, मतलब कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया जिसका नाम है कृषि उड़ान 2.0, राइट। किसने लॉन्च किया है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब मैं आपको बताऊं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की मदद करना उद्देश्य है, राइट। और खास तौर पे उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के जो हवाई अड्डे हैं वहां पे कार्गो से संबंधित या माल ढुलाई से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है या उसका निर्माण किया जाना है इस योजना के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ें। मैं आपको थोड़ा सा इसका स्टैटिक पार्ट बता देता हूं कि इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था या इस योजना को जो शुरुआत की गई थी वो सितंबर 2020 में केंद्र द्वारा की गई थी, राइट। तो इसके डिटेल पॉइंट में आप जाएं और कृषि उड़ान 2.0 क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में आप जरूर पढ़ लें, राइट। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। India has successfully test fired a surface-to-surface ballistic missile Agni 5. What is its firepower? भारत ने सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, 700 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर। तो इसमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है 5000 किलोमीटर। जी, तो इस रेंज के साथ अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और एक तरीके से भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि अग्नि 5 जो कि सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है भारत के द्वारा, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 की सीरीज में जितने भी मिसाइल्स हैं उसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें, मतलब कि अग्नि 1, 2, 3, 4 इनकी भी क्या फीचर्स हैं इनको भी आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए और अग्नि 5 को तो डिटेल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सबकी एक पर्टिकुलर जो रेंज है, एक जो ऑफिशियल रेंज है उसको भी आप दिमाग में जरूर रखें, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ रहे हैं तो सबके टर्म में बड़ा है डिस्टिंक्टली आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है डेट मतलब कि रेंज के टर्म में, तो आपको वो अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर है और अग्नि 1 to 4 मिसाइल्स जो मतलब जो सीरीज है इनमें 1, 2, 3, 4 की जो रेंजेस हैं वो 700 से लेके 3500 किलोमीटर तक हैं, राइट। तो किस मिसाइल की पर्टिकुलर क्या रेंज है, ऑफिशियल रेंज क्या है, उसको आप जरूर याद करें। मैं बार बार इस चीज को आपको बोल रहा हूं, पीछे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी अग्नि के टर्म में क्वेश्चन जरूर बनेगा, राइट। तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which bank former chief general manager of Union Bank of India कल्याण कुमार has been appointed as the executive director? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक रह चुके कल्याण कुमार की नियुक्ति कार्यकारी निदेशक के रूप में किस बैंक में की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक, यानी पीएनबी बैंक के नए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो नियुक्ति की गई है वो है कल्याण कुमार। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनके बारे में डिटेल में जरूर पढ़ लेना चाहिए, मतलब कि इनका जो करियर के तौर पे जहां जहां पे भी रोल रहा है और क्या क्या इनके मतलब क्या क्या खासियत रही है इनके करियर में, वो सब कुछ आपको डिटेल में जरूर पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे जो डिफरेंट बैंक्स है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस में डिफरेंट बैंक्स गिवन है
इनके टर्म में भी आप जरूर पढ़ लें कि कौन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस समय इन बैंक का है, कौन सीईओ है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारी चीजें इनके टर्म में क्वेश्चन इस तरीके से काफी पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट के अंडर में, राइट। तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country's space scientists have discovered the youngest planet named 2M0437b? किस देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने 2M0437b नाम के नवोदित ग्रह की खोज की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, हवाई, केन्या, साउथ अफ्रीका या रशिया। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे है हवाई जी। तो हवाई के साइंटिस्टों ने इस ग्रह को खोजा है, राइट, और इसका नाम रखा गया है 2M0437b। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप नाम अच्छे से याद कर लें, राइट। जो नए स्टार होते हैं या नए जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने आप में काफ़ी खास होते हैं और उनकी जो स्टडी होती है वो भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखती है, उनको आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। और इस तरीके के जो ग्रह होते हैं उनका जो नाम पूछा जाता है, उनका जो नाम रखा जाता है वो जनरली इसी तरीके से रखा जाता है, राइट। और इसको इसी तरीके से एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि यह जो ग्रह है उसकी एक्चुअल में क्या खासियत है, राइट। तो देखिए ये जो ग्रह है वो पृथ्वी से लगभग 400 लाइट ईयर्स दूर है। कितना? 400 लाइट ईयर्स दूर है, राइट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मैं आपको बताऊं साइज के टर्म में, ये इसकी जो साइज है वो जुपिटर से भी बड़ी है, यानी कि जुपिटर से भी बड़ा ये ग्रह है। और अगर इसके हॉटनेस और कोल्डनेस के टर्म में बात की जाए तो यह अर्थ के किसी ज्वालामुखी जितना गर्म है, मतलब कि कह सकते हैं कि आज की डेट में ये बहुत ही गर्म ग्रह है और अभी की डेट में ये काफी मात्रा में या काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो काफी ज्यादा है। और एक मोटी बात आपको मैं बता दूं, जब भी किसी ग्रह को खोजा जाता है या उसकी स्टडी की जाती है या किसी स्टार की स्टडी की जाती है तो उसमें मेन रोल लाइट का ही रहता है, यानी कि उधर से जो आने वाली लाइट होती है उसको कैप्चर किया जाता है, उसको स्टडी की जाती है कि उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसी के हिसाब से पर्टिकुलर जो प्लैनेट होता है, स्टार होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है या उसकी लोकेशन को बताया जाता है, ये बताया जाता है कि वो अर्थ से कितनी दूर पड़ता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात यहाँ पे लाइट ईयर के टर्म में भी यूनिट्स मेजरमेंट के अंडर में कई बार पूछा जा चुका है कि लाइट ईयर होता क्या है या किसका ये मात्रक होता है। तो मैं आपको बता दूं ये दूरी का मात्रक होता है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं या लाइट ईयर में क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको आपको ढंग से बता सकता हूं और इसके टर्म में एक बाकायदा वीडियो बना के आपको दे सकता हूं कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं उनकी स्टडी किस तरीके से की जाती है या उनको स्टडी करने के हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which bank institution केवी कामत has been appointed as chairperson? केवी कामत को किस बैंक या संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, नाबार्ड, NABFID, ICICI या IDBI। तो सही उत्तर आप जान लें, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे है NABFID, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें, इसके टर्म में ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाना है। इसके जो मतलब कि चेयरपर्सन बनाए गए हैं वो हैं केवी कामत, राइट। तो आप नाम भी याद कर लें और यहाँ पे जिस बैंक की बात की जा रही है एक तरीके से ये इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा, NABFID। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। NABFID का मतलब यहाँ पे है नेशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, राइट। और इसको इस बार 20,000 करोड़ का एक तरीके से इनिशियल बजट दिया गया है और इसको 2021 का मार्च में जो सेशन हुआ है, पार्लियामेंट जो सेशन हुआ है उसमें इसको अप्रूव किया गया है, यानी कि NABFID बिल 2021 के तहत यहाँ पे इसको रखा गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया है और इसी में केवी कामत को पहले चेयरपर्सन के तौर पे नियुक्त किया गया है, राइट। तो
NABFID बिल 2021 क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसका मकसद क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर याद कर लें, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि यहाँ पे इस बैंक को एस्टेब्लिश करने का या इस बिल को पास कराने का केंद्र सरकार का मकसद क्या है। तो मकसद यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको फाइनेंशियल हेल्प देनी है या वहां पे इन्वेस्टमेंट देना है, ताकि वहां पे जो फंडिंग क्रंच चल रहा है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो फंडिंग क्रंच चल रहा है उसको समाप्त किया जा सके, ताकि डिफरेंट सेक्टर्स के जो बुनियादी ढांचे में कमी है या बुनियादी ढांचे में जो सुधार किया जा सकता है उसको किया जा सके या उसको इंप्रूव किया जा सके, राइट। और इसके तहत जो लोनिंग दी जानी है वो लंबे टाइम के लिए दी जानी है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिले और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना पाए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप इसको नाम को याद कर लें। और जैसे मैंने बताया कि NABFID बिल को आप जरूर स्टडी कर लीजिएगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप जरूर याद करिएगा, नोट करिएगा और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, क्वेश्चन जरूर करने के बनने वाला है। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली न्यूज पॉइंट वाइज दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की जो न्यूज होती है वो आपको पॉइंट वाइज दी जाती है, यानी कि एग्जाम से रिलेवेंट जो पॉइंट होते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप वहां पे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम में आप रिवाइज करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।